Let me start today class. I am Neha Arora from Lal Public School. Okay, and we will take math subject. Okay, chapter 3. Today we will discuss multiplication. Okay, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में. ठीक है, यू नो वेरी वेल कि हाउ कैन यूज मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, हम कैसे मल्टीप्लिकेशन को यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें आप लोगों को टेबल्स आनी जरूरी है. ठीक है, हो सकता है 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर की भी टेबल्स हो सकती है. ठीक है, बट 2 डिजिट की ऐसी टेबल्स होती है जैसे सपोज करिए 12, 13, ठीक है, 18, 19. तो लेट मी सॉल्व डायरेक्ट क्वेश्चन. ओके, हम उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बट लेट लाइक 23, 25. तो मे बी आप लोगों को ये बड़ी टेबल्स नहीं आती होंगी, तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे. ओके, so first of all I will give some example. Topic is multiplication. Okay, multiplication and division. Multiplication and division. Okay, so both of topic we will use tables. ठीक है, हम दोनों ही टॉपिक में टेबल्स को यूज करेंगे. ओके, so give some examples. Suppose example number 1 is 125 multiply by 26. ओके, आप देख रहे हैं कि ऊपर तो 3 डिजिट नंबर है और नीचे जो मल्टीप्लायर है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लायर. ओके, और जो मल्टीप्लायर होकर के आंसर आता है, वी गेट द मल्टीप्लायर आंसर, तो वी विल गॉट प्रोडक्ट. ओके, जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट. ठीक है, तो 125 मल्टीप्लाई बाय 26, इसको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1 बाय 1 हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं. 125 मल्टीप्लाई बाय 26. ओके, तो लेट मी टेक फर्स्ट डिजिट 6. ओके, सबसे पहले हम 6 लेंगे, फर्स्ट डिजिट लेते हैं. 6 मल्टीप्लाई बाय 5. ओके, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसके 2 मेथड है. ठीक है, हम दोनों ही मेथड को यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे. 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, 0, कैरी ऑफ 3. ओके, 6 to the 12 मल्टीप्लाई 6 to the 12 प्लस 3. ओके, 15, 5, कैरी ऑफ 1. 6 1 जा 6 प्लस 1 7. ओके, नेक्स्ट वी विल राइट मल्टीप्लाई साइन. ओके, फर्स्ट डिजिट के नीचे ही हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं. नेक्स्ट वी विल टेक नेक्स्ट डिजिट 2. 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 जा 10, 0, कैरी ऑफ 1. 2 to the 4 plus 1 5, 2 1 जा 2. Then we will add. Okay, so 0, 5 plus 0 5, 7 plus 5 12, 2, carry of 1, 2 plus 1 3. Okay, so we will got the answer 3250. Okay, अब ये जो आंसर आया है इसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट. वी विल कॉल प्रोडक्ट. ओके, नेक्स्ट इज इसको 26 जिससे हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं. ठीक है, जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कराएंगे वी विल कॉल मल्टीप्लायर. ओके, एंड जिससे हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल. ओके, तो ये 3 चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है. ठीक है,
फर्स्ट मेथड तो ये है जो कि हम हमेशा से यूज में लेते आ रहे हैं, ठीक है, वी ऑलवेज यूज दिस मेथड, ओके, बट नाउ इन दिस चैप्टर वी विल यूज नेक्स्ट मेथड, ओके, सेकंड मेथड हम यूज में लेंगे, वो कैसे करेंगे वो आप देखिए। Number is 125 multiplied by 26. Same number, okay? 125 को हमें 26 से मल्टीप्लाई कराना है, ओके? तो क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो जिसको आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है, जिससे हम मल्टीप्लाई कराएंगे, ये तो 125 हो गया, ठीक है, 26, ठीक है, इस नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ओके, तो 26 को हम टू पार्ट में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे। किसमें लिख देंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो 26 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? 20 + 6, ओके, 26 के एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होगा? 20 + 6, ओके। तो आपको पता है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए हम 6 यूज में लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक इंडिकेशन है कि हम स्टेप बाय स्टेप जब फॉलो करते हैं तो उस स्टेप को यहाँ पे मेंशन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे? 6 मल्टीप्लाई बाय 125, ठीक है। अब तक तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते आ रहे थे कि 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे शो करना होगा कि आप किसको किससे मल्टीप्लाई करा रहे हो, ठीक है। ये आपके माइंड में था कि 6 को हम पहले 5 से करा रहे हैं, देन 6 मल्टीप्लाई बाय 2, देन 6 मल्टीप्लाई बाय 1, बट वी विल राइट दिस स्टेप कि विच नंबर यू कैन मल्टीप्लाई, ठीक है, कि आप किस नंबर से, कौन से नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो आप किससे मल्टीप्लाई करा रहे हो? 125 को करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? 6 से करा रहे हैं, ओके। गॉट माय पॉइंट? कि अभी तक आप जो कर रहे थे, आपने मल्टीप्लाई में क्या किया था कि जिस भी किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई करा रहे हो वो आपके केवल माइंड में याद रहता था कि हमें 6 को 5 से कराना है, 6 को 2 से कराना है, 6 को 1 से कराना है, बट इसी स्टेप को हमें यहाँ पे लिखना है कि 125 को मल्टीप्लाई कराएंगे 6 से। आ रही बात समझ में? जो आप अपने माइंड में याद रखते थे उसी को ही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। देन जो एक्सपेंडेड फॉर्म का फर्स्ट नंबर है 1 प्लेस की डिजिट, 1 प्लेस की डिजिट जो है 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे 125 से, तो 125 को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ओके। तो अब आप देखेंगे कि 125 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 5 30, 0, carry of 3, 6 2 12, 12 plus 3 15, 5 carry of 1, 6 1 6 plus 1 750। आप ये देखेंगे कि आंसर में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, आंसर में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, बस केवल डिफरेंस किसका है? स्टेप्स का। डिफरेंस किसका है? स्टेप्स का डिफरेंस है कि आपको स्टेप कैसे फॉलो करने हैं, ठीक है। अब देखिए 125 के बाद आप नेक्स्ट नंबर क्या लेते हैं? 2, बट 2 को एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से लिखा गया है? 20। 2 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा गया है? 20, बट वी विल राइट हियर 125 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे? 125 को, ये जो एक्सपेंडेड वैल्यू है हम उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 20, ओके। और यहाँ पे जो आएगा, आप अगर यदि 125 को 20 से जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या इसके लिखने के बाद आप 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ पे तो वही 0 मेंशन होगा, ठीक है, या तो 0 लिख दीजिए या फिर क्रॉस का साइन लगा दीजिए, एक ही बात है। क्रॉस का साइन इसलिए नहीं लगेगा यहाँ पे क्योंकि आप यहाँ पे 125 into 20 लिख रहे हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको पता है कि 2 5 10 0, ओके, 2 2 4 + 1,
2 1 जा 2 और ये 0 एज इट इज। मल्टीप्लाई कराने पे क्या आ रहा है 2500। तो यहाँ पे भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे 0 0 5 देन 2। तो यहाँ पे हमें आप इस केस में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, और आप यदि यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा देते हो तो फिर ये 0 हिडन हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि यहाँ पे 0 ही मेंशन करिए इस केस में। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे जो आप पहले यूज में लेते आए मेथड, ठीक है, अगर उस मेथड से भी करेंगे तब भी आपका गलत नहीं होगा। 0 + 0 0, 5 + 0 5, 7 + 5 12 2, कैरी ऑफ 1, 2 + 1 3। कि दोनों ही मेथड से हमने देखा है आंसर सेम आ रहा है 3250। ठीक है, दोनों ही मेथड से आंसर सेम आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट इस सेकंड मेथड में हमें ये स्टेप फॉलो करना जरूरी है अगर आप इस मेथड से करते हैं तो। ठीक है, आपकी बुक में यही मेथड दिया हुआ है। ठीक है, और इसी मेथड को आपको फॉलो करना है। ओके, तो लेट मी टेक सेकंड एग्जांपल। Example number 2. Okay. Question is 125 multiplied by 123. Okay. Question is 125 multiplied by 123. So both sides given है 3-digit number. Okay. दोनों की तरफ 3-digit number दिया हुआ है. So first number we will write first 125. Okay. Next second number 123. Then we multiply, but we can write expanded form of 123. 123 का expanded form किस तरीके से लिखेंगे 100 + 20 + 3. Is that clear? जिसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे उसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा। ओके, तो 100 + 20 + 3 ये हमारा एक्सपेंडेड वैल्यू आ गई। देन वी विल मल्टीप्लाई। ओके, तो फर्स्ट वी कैन टेक 3 1 प्लेस वैल्यू। ओके, एंड 125 मल्टीप्लाई बाय 3। 1 प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 125 से। हम फर्स्ट मेथड जो हम पहले यूज में लेते थे उसमें भी ऐसे ही करते थे। 3 को पहले 5 से कराएंगे, देन 2, देन 1। ठीक है, इसी तरीके से आप 125 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ से भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, 3 को 5 से कराया, आप इधर देख लीजिए 3 5 जा 15 का 5। यहाँ से इसलिए कह रही हूँ मैं कराने पे क्योंकि आप डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे, अदरवाइज आप 5 डिजिट लिखेंगे तो एडिशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि यहाँ पे तो आपने स्टेप्स लिख दिए बट मल्टीप्लीकेशन यहाँ से करेंगे। 3 5 जा 15 5 कैरी ऑफ 1, 3 2 जा 6 + 1 7, 3 1 जा 3। ओके, नेक्स्ट इज 10th प्लेस वैल्यू 20। ओके, so we will multiply 125 multiplied by 20. ठीक है, नेक्स्ट क्या स्टेप है 125 multiplied by 20। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो 20 में एक्सपेंडेड फॉर्म में 10th प्लेस की वैल्यू है 20, उसका जो 0 है वो 0 हमारे इधर ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये 0 आप इसके संख्या 0 यहीं पे मेंशन कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों डिजिट को। 2 5 जा 10 0। ओके, कैरी ऑफ 1, 2 2 जा 4 + 1 5, देन 2 1 जा 2। ओके, देन अभी एडिशन नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड जो है 100 प्लस वैल्यू है, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से। तो आप देखेंगे 100 प्लेस पे कितनी जीरो है यहाँ पर 2, तो वी कैन राइट 2 zeros 1 10।
यहाँ पे 20 मेंशन कर दी, इसकी 100 की 20 यहाँ पे एज इट इज मेंशन कर दी। ठीक है, अब आपको पता है कि 125 या किसी भी डिजिट को हम 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें वही सेम इटसेल्फ वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो 1 को यदि मैं 125 से कराऊंगी तो क्या आएगा 125, तो देन 5, सेकेंड वैल्यू 2 एंड थर्ड वैल्यू इज 1। अब वी विल ऐड। ओके, अब इसके बाद हम इसको ऐड करा देंगे। ठीक है, 5 + 0 + 0 5, 7 + 0 + 0 7, 5 + 5 10 + 3 13, 3, carry of 1, 2 + 2 4 + 1 5, okay, then 1। एडिशन पे हमें क्या आंसर मिलेगा 15,375। अब अगर यदि हम सिंपल मेथड से करते हैं इसी को, जो हम फर्स्ट मेथड अब तक यूज में लेते आ रहे हैं, उससे करेंगे तो 125 मल्टीप्लाई बाय 23, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे अगर चेंजेस है तो केवल एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टेप्स का चेंजेस है। ओके, तो 3 5 15 5, कैरी ऑफ 1, 3 2 6 + 1 7, 3 1 3। ओके, नेक्स्ट लाइन में आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी वी विल राइट 0। ठीक है, 2 5 10 0, कैरी ऑफ 1, 2 2 4 + 1 5, ओके, 2 1 2। ओके, नेक्स्ट 1 से हमें मल्टीप्लाई कराना है तो मेंशन 2 0, 5 1 5, 2 1 2, 1 1 1। Then we will add 5 + 0 + 0 5, 7 + 0 7, 7 + 0 7, 5 + 5 10, 10 + 3 13 3, carry of 1, 2 + 2 4 + 1 5, and then 1 as it is। चलो क्लियर, हमको दोनों ही मेथड से जो हमने किए हैं उसमें आंसर हमें सेम आए हैं। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है इसके अंदर आंसर में। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन में यही मेथड को, ये वाले मेथड, फर्स्ट मेथड आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये मेथड तो आपका सेकंड ऑप्शन है कि अदरवाइज आप लोग भूल जाते हैं तो आप फर्स्ट मेथड को फॉलो कर सकते हैं, बट आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है वो यही मेथड दिया हुआ है और आपको इसी को ही फॉलो करना है। ओके, so next example, of word problem। okay, example number 1 of word problem, Hira Lal is getting 275 rupees per day as wages। Hira Lal is getting 275 rupees per day as wages। okay, if he works for 312 days per year। ठीक है, और उसके बाद दे रखा व्हाट इज द एनुअल इनकम ऑफ हीरा लाल। क्वेश्चन का मतलब ये है कि हीरा लाल पर डे वेजेस, मतलब पर डे की जो उसकी मजदूरी है वो कितना लेता है 275 रुपीज लेता है। पर डे की कितनी मजदूरी होगी, मतलब एक दिन की। पर डे मीन्स अगर यदि कहीं पे भी पर डे लिखा हुआ आता है, पर डे मीन्स एक दिन की बात कर रहा है, 1 डे की। ठीक है, पर डे मीन्स क्या होता है, एक दिन की बात कर रहा है कि यदि हीरा लाल एक दिन की मजदूरी 275 रुपीज लेता है, इफ ही वर्क फॉर 312 डेज पर ईयर, और अगर यदि वो पूरे साल भर में, ठीक है, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365, बट वो पूरे साल भर में केवल 312 डेज वर्क करता है। ठीक है, 312 डेज वर्क करता है, तो व्हाट इज द एनुअल इनकम ऑफ हीरा लाल। तो हीरा लाल की एनुअल इनकम मीन्स पूरे साल भर की इनकम कितनी होगी। ठीक है, एनुअल इनकम भी लिखा हुआ आ सकता है या फिर उसकी जगह पर ईयर भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है,
कि पर ईयर की इनकम क्या होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, व्हाट प्रॉब्लम है। ठीक है, हीरालाल गेट is getting per day wages। ओके, हीरालाल जो है वो एक दिन की मजदूरी ले रहा है ₹275। ओके, एंड नंबर ऑफ डेज आप लिख देंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ डेज 312। ठीक है, 312 क्या हो गए, डेज हो गए। क्या हो गए ये, डेज। ओके, तो हीरालाल ने एक दिन की मजदूरी ले रहा है ₹275 और काम कितने दिन कर रहा है वो, 312 दिन काम कर रहा है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि एनुअल इनकम निकालनी है। ठीक है, एनुअल इनकम ऑफ हीरालाल, एनुअल इनकम हीरालाल की कितनी हुई। तो हम क्या करेंगे कि जो 275 को 312 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 275 मल्टीप्लाई बाय 312। ओके, 275 को हम 312 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू नो वी कैन डू मल्टीप्लाई। ठीक है, वी आर डूइंग मल्टीप्लाई। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि अगर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो वी विल यूज एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म को ही यूज में लेंगे जैसा कि मल्टीप्लिकेशन में बताया है मैंने। ठीक है, तो हम इसको भी उसी मेथड से करेंगे। तो फर्स्ट वी विल राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 312। तो 312 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो गई, 300 प्लस 10 प्लस 2। ओके, यही एक्सपेंडेड फॉर्म होगी इसकी। 312 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो गई, 300 प्लस 10 प्लस 2। ओके, तो वी विल मल्टीप्लाई, we will first multiply by 275 multiply by 2। सबसे पहले हम किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 2 5 10 0 कैरी ऑफ 1, 2 7 14 प्लस 1 15 5 कैरी ऑफ 1, 2 2 4 प्लस 1 5। ओके, ये तो हमने वन टेंस की डिजिट को मल्टीप्लाई कराए। वन टेंस पे क्या है, वन प्लेस पर 2, देन वी विल टेक टेंस प्लेस वैल्यू। तो टेंस में क्या है, 10 है। ठीक है, और 10 में कितनी जीरो है, 1 0 है, तो वी कैन राइट ओनली 1 0। तो हम यहाँ पे केवल 1 ही 0 लिख सकते हैं। ओके, तो सेकेंड स्टेप 275 multiply by 10। okay, how many zeros there, 0 1 0, so we can write 1 0। okay, then you know कि remaining is 1 बचा है ना। तो 1 को यदि किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टेल वैल्यू मिलती है। मतलब 1 को आप 275 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें आंसर भी क्या आएगा, 275। तो वी कैन राइट 5 then 7 and 2। okay, next 100 place value, 100 place value पे क्या है, 300। तो we will multiply 275 multiply by 300 and how many zeros in 100, 2 zeros है, so we will write 2 zeros। okay, यहाँ पे भी 2 0 लिख देंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में जिस प्लेस से आप मल्टीप्लाई करा रहे हो, ठीक है, उस प्लेस से जितनी जीरो दे रखी है आप भी उधर उतनी ही जीरो लिखोगे। आ रही बात समझ में। अगर यहाँ पे जीरो नहीं दी हुई है तो यू कैन नॉट मेंशन जीरो। ओके, आप यहाँ पे जीरो भी मेंशन नहीं कर सकते। जैसे कि आपको देखो 1 प्लेस से 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हो, ठीक है, 2 में कोई भी जीरो नहीं है 1 प्लेस से,
इसीलिए हमने कोई भी जीरो मेंशन नहीं करी। ये तो मल्टीप्लाई कराने के बाद जीरो आई है। आ रही है ना बात समझ में? ठीक है, तो अब इसके बाद हम 275 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 20 तो ऑलरेडी लगा दिया, बचा क्या? केवल 3। 3 को पहले 5 से कराएंगे। 3 5 15, 5 कैरी ऑफ 1। ओके, 3 7 21 प्लस 1 22 2 कैरी ऑफ 2। 3 2 6 प्लस 2 8। देन वी विल ऐड। इसके बाद हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10 0 कैरी ऑफ 1, 5 प्लस 5 10 प्लस 1 प्लस 7 17 प्लस 1 18, 8 कैरी ऑफ 1, 2 प्लस 2 प्लस 1 5। ओके, देन 8। So we will get the answer 85,800। मतलब हीरा लाल की पूरे साल भर की इनकम कितनी हो गई? 85,800। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो इसी तरीके से हम सेकेंड मेथड को यूज में लेते हुए हम मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे और उसके बाद हम एडिशन भी करेंगे और डिवीजन भी करेंगे। ठीक है, डिवीजन में भी थोड़ा सेकेंड मेथड यूज में लिया गया है। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये आपको समझ में आ रहा है कि हीरा लाल इज गेटिंग पर डे वेजेस। उसकी एक दिन की जो मजदूरी है, वेजेस मीन मजदूरी, तो 275 रुपीज। नंबर ऑफ डेज, उसने कितने दिन काम किया? 312 डेज। ठीक है, तो 312 डेज। फिर हमें फाइंड आउट करना है एनुअल इनकम ऑफ हीरा लाल। हीरा लाल की साल भर की इनकम कितनी हुई? फिर 275 को हम 312 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 85,800।